हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षय कुमार है और आज यहाँ मैं आपको गेट कंप्यूटर साइंस 2024 का जो सेट ए पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 इसका आज मैं सॉल्यूशन निकालूंगा आप लोगों के सामने। शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये दिया हुआ है पॉजिटिव नॉन जीरो रियल वेरिएबल्स पी एंड क्यू। ठीक है, ये नॉन जीरो रियल वेरिएबल्स हैं। रियल वेरिएबल मतलब होता है इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ पूरा, तो हमें वैल्यू निकालनी है इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम जो है ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, किससे क्या वैल्यू निकलती है। ये मैंने ऐसे लिखा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट नीचे दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है वो? लॉग m इंटू एन इंटू पी इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। ये प्रॉपर्टी आपको बेसिकली जो क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स बुक है वहां पे आपको ये लॉग की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब लॉग एक्सप्रेशन के अंदर अगर तीन वेरिएबल है या कितने भी वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में है m इंटू एन इंटू पी की फॉर्म में, तो ये इक्वल होंगे। सेपरेट कर लोगे अगर आप इसको, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p इसके इक्वल होंगे। तो अब ये देख लो, ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ रहा है ना, तो मैं इस एक्सप्रेशन ये इस फॉर्म में आ रहा है तो मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ उसे। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये हो जाएगा लॉग p इंटू क्यू इंटू 9। अब ये 9 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 2 log 3 जो है, देख रहे हो आप, ये 2 log 3 है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 जो है स्क्वायर बन गया इसका। आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की, लॉग m की पावर n इक्वल टू होता है n इंटू लॉग n, यानी कि वो जो ये जो पावर है n ये बाहर आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई में लॉग m हो जाएगा, n इंटू लॉग m। तो इसीलिए मैंने इसको 2 में ऊपर लिया पावर में, तो ये 9 हो गया, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो इसलिए इस फॉर्म में आ जाएगा 9। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया लॉग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर हम लॉग और लॉग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। और ये मेरे पास फॉर्म आ गई। 9 को मैं आगे लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9pq। मुझे वैल्यू क्या निकालनी है? मुझे ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर आप देखो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 जो है, अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पर मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 9pq होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्या होगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9 9 81 p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो मैं इसको, अगर इसको पार्ट को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 79 p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस कर दिया 81 माइनस 2। अब देखो ध्यान से,
p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 की वैल्यू मेरे पास आ गई 79 की स्क्वायर। तो मैं यानी कि यहाँ पे जो है इस पूरे के ऊपर की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी होगी 79 p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना है p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो ये वैल्यू आ गई 79। सिंपल। तो यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यानी कि जिन बच्चों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट करा है उनका आंसर एकदम सही है, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल क्लास 12 की अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है तो उसमें लॉग के फॉर्मूले होते हैं, बस उनको अप्लाई यहाँ पर करा और आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ क्या हुआ है इसमें। एक क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है जिसमें ये पॉजिटिव पी और क्यू की वैल्यू है, नॉन जीरो रियल वेरिएबल्स है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया लॉग की फॉर्म में और मुझे वैल्यू निकालनी है इस पूरे की। अब इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्सप्रेशन, इसलिए फिर मैंने ये एक्सप्रेशन ये दोबारा लिखा। और जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम इंटू एन इंटू पी इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस क्यू, ठीक है। तो उसी को मैंने इसमें कन्वर्ट करा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया, दोनों जगह लॉग सेम है तो काट दिया मैंने, कैंसिल कर दिया और फिर ये इस फॉर्म में आ गया। दोनों जगह मैंने स्क्वायर ले लिया, ले सकते हैं हम स्क्वायर लिया तो ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 इस फॉर्म में आ गया। इसकी एक वैल्यू निकल गई 79 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ लिखा और यहाँ मैंने देखा ये यहाँ से कैंसिल होकर 79 इसकी वैल्यू हो गई और ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर एकदम, ठीक है। आई होप कि यह लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके कोई भी डाउट हो गेट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या कुछ भी, आप प्लीज मुझे कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके से आपको इजी वे में समझाऊं, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।